हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है रिफ्रैक्टिव एरर। रिफ्रैक्टिव एरर मतलब क्या होता है? जैसे कि देख सकते हैं रिफ्रैक्टिव एरर लिखा हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा? एरर हो किस में होना? रिफ्रैक्शन में एरर होना। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है? तो कोई भी मीडियम, कोई भी गैस जब एक मीडियम से गैस नहीं, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका थोड़ा सा क्या होता है? बेंडिंग होता है। ठीक है, तो यही जो बेंडिंग होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यही आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि जो रिफ्रैक्शन होता है उसमें कैसे कैसे एरर होता है, और ये जो हम लोग आई के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक मिनट, क्या होता है? रिफ्रैक्टिव डिसऑर्डर आर द एबनॉर्मेलिटीज ऑफ द रिफ्रैक्शन दैट अकर इन आई। रिफ्रैक्शन रिजल्ट इन द फोकसिंग ऑफ इमेज ऑन द रेटिना ऑफ द आई परमिटिंग विजन इन रिफ्रैक्टिव एरर. Vision is impaired because the shortened or elongated eyeball prevent light rays from focusing sharply on retina. Blurred vision from refractive error can be corrected with eye glasses or contact lenses. तो देखिए क्या होता है, जब हमारा नॉर्मल आई रहता है, नॉर्मल आई मतलब जब नॉर्मल विज़न रहता है, ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हमारा आई हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाता है? ये क्या है? रेटिना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? लेंस है। तो जब लाइट आता है तो क्या होता है? लाइट जो यहाँ पे सीधे फोकस करता है। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है? नॉर्मल विज़न होता है। ठीक है, लेकिन अब अगर हम लोग देखते हैं जब आई बॉल में कुछ दिक्कत हो, ठीक है, तो अगर आई बॉल लंबा हो जाए, अगर आई बॉल लंबा हो जाता है तो क्या होता है कि जो फोकस होता है वो रेटिना के ऊपर ना बन के रेटिना से पहले बन जाता है। ठीक है, अब जो दूसरा केस आता है उसमें क्या होता है कि जो अगर आई बॉल क्या होता है छोटा हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि जो रेटिना पे लाइट न बन के किस पे हो जाता है? रेटिना के पीछे बन जाता है। तो ये सब किसके हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अलग अलग केसेस हैं, मतलब टाइप है। तो ये क्या होता है? मायोपिया होता है। ठीक है, और ये क्या होता है? हाइपर मायोपिया होता है। ये हो गया हाइपर मायोपिया और ये हो गया मायोपिया। तो और इसका एक और केस होता है जिसको हम लोग एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि कहीं एक जगह फोकस नहीं होता है, इसका जो होता है वो 2-3 फोकल पॉइंट हो जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से पूरा ब्लड विजन दिखता है और अच्छे से एक जगह पे पेशेंट फोकस नहीं कर पाता है। ठीक है, तो यही बोल रहा है इसमें क्या कि एक और देख लेते हैं फिर से कि विज़न जो होता है वो इम्पेयर्ड हो जाता है क्योंकि शॉर्टेन और इलोंगेटेड आई बॉल की वजह से। या तो आई बॉल छोटा हो जाएगा या फिर आई बॉल बड़ा हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होता है? प्रिवेंट लाइट रेज फ्रॉम फोकसिंग शार्पली। इसकी वजह से क्या होता है कि जो लाइट रे को रेटिना पे फोकस करना चाहिए वो या तो रेटिना से पहले फोकस हो जाता है या फिर रेटिना के बाद फोकल पॉइंट बनाता है। ठीक है, ब्लड विजन फ्रॉम द रिफ्रैक्टिव एरर कैन बी करेक्टली। और जो ब्लड विजन होता है यानी देखने में जो दिक्कत होता है, आई में जो पेन होता है, स्ट्रेन होता है, उसकी वो हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं? कॉन्टैक्ट लेंस लगा के या फिर आई ग्लासेस लगा कर। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं। और रिफ्रैक्टिव एरर इज अ वेरी कॉमन आई डिसऑर्डर. इट कैन अकर व्हेन द आई कैन नॉट क्लियरली फोकस द इमेज फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड. द रिजल्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर इज ब्लर्ड विजन विच इज समटाइम टू so severe that it cause visual impairment. Refractive error, also known as refraction error, is a problem with focusing light accurately on the retina due to the shape of eye. तो देखिए क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव एरर जो क्या है एक बहुत कॉमन है, सबको दिक्कत होता है। आप लोगों ने अपने आसपास भी देखा होगा, बहुत लोगों ने चश्मा लगाया होगा। क्यों? क्योंकि किसी को दूर का नहीं दिख रहा है, किसी को पास का नहीं दिख रहा है, उसकी वजह से क्या आँखों में दर्द होता है, आँख के दर्द की वजह से सर में दर्द होने लगता है। ठीक है, तो ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। ये क्या कब होता है? जब हम लोग क्लियरली फोकस नहीं कर पाते हैं कोई भी चीज़ को। ठीक है, और ये जो होता है रिफ्रैक्टिव एरर की वजह से ब्लड विजन दिखता है और कभी कभी विजुअल इम्पेयरमेंट, मतलब कि अगर ज़्यादा हो जाता है, अगर रिफ्रैक्टिव एरर अगर ज़्यादा हो जाता है इसकी वजह से क्या हो जाता है? आँखों में इडेमा हो जाता है, कॉर्नियल इडेमा हो जाता है। ये सब हम लोग कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव एरर को हम लोग रिफ्रैक्शन एरर भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है? एक प्रॉब्लम है जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हम लोग
इससे इट इज़ अ प्रॉब्लम विथ फोकसिंग लाइट एक्यूरेटली ऑन द रेटिना, ठीक है। रेटिना पे जो लाइट है वो एक्यूरेटली फोकस नहीं हो पाता, इसकी वजह से क्या होता है कि क्लियर कुछ इमेज जो है वो नहीं बन पाता है, ठीक है। अब टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर, कितना टाइप का रिफ्रैक्टिव एरर होता है, हम टोटल 4, ठीक है। कौन कौन सा, मायोपिया, हाइपर मायोपिया, एस्टिग्माटिज्म एंड प्रेसबायोपिया। तो देखिए जो मायोपिया होता है उसमें क्या होता है कि जो रेटिना, ये जो आईबॉल होता है वो आईबॉल जो होता है वो क्या हो जाता है, बहुत काफ़ी बड़ा हो जाता है। इसकी वजह से जो लाइट है वो रेटिना पे फोकस नहीं कर पाता है, किस पे, इसके आगे ही क्या फोकल पॉइंट बना लेता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि उन लोगों को पास का दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद क्या होता है, हाइपरोपिया क्या होता है, हाइपरोपिया में जो कॉन्टैक्ट लेंस है वो क्या होता है, छोटा हो जाता है। इसकी वजह से जो लाइट रे है वो पीछे फोकस बनाता है, रेटिना के ऊपर फोकस नहीं बना पाता। इससे क्या होता है कि दूर का चीज़ दिखता है और पास का चीज़ नहीं दिखता है, ठीक है। अब एस्टिग्माटिज्म क्या होता है, एस्टिग्माटिज्म में क्या होता है कि नॉर्मल कर्वेचर, मतलब कॉर्निया का जो कर्वेचर है वो, कॉर्निया का जो कर्वेचर है, यहाँ पे कॉर्निया होता है ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, वो उसका जो कर्वेचर वो ठीक नहीं रह पाते। इसकी वजह से क्या होता है कि 2 से ज़्यादा फोकल पॉइंट बन जाता है, 2 से ज़्यादा फोकल पॉइंट बन जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड विजन दिखता है। अब वही आ जाता है क्या, प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में क्या होता है कि ये एजिंग, एक तरह से एजिंग कंडीशन है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें भी रिफ्रैक्टिव एरर ही होता है लेकिन ये एज से रिलेटेड है, यानी जैसे जैसे एज होगा वैसे वैसे प्रेस बायोपिया का कंडीशन और बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया रिफ्रैक्टिव एरर, टोटल 4 रिफ्रैक्टिव एरर है। कौन कौन सा, मायोपिया, हाइपरोपिया, एस्टिग्माटिज्म एंड प्रेस बायोपिया, ठीक है। अब देखिए मायोपिया क्या होता है, तो इट इज़ अ नियर साइटनेस आल्सो नोन एज शॉर्ट साइटनेस, ठीक है। तो मायोपिया को हम लोग क्या बोल सकते हैं, शॉर्ट साइटनेस भी बोल सकते हैं और इसको हम लोग नियर साइटनेस भी बोल सकते हैं, मतलब कि पास का दिखेगा दूर का नहीं दिखेगा, ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर इन विच पैरेलल रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द इन्फिनिटी आर फोकस्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना व्हेन अकोमोडेशन इज एट रेस्ट। तो देखिए क्या होता है कि ये क्या हो गया, हमारा आईबॉल हो गया। इसमें क्या होता है कि जो पैरेलल रे है वो कहाँ पे ये बना लेता है, रेटिना से पहले ही, यानी कि यहाँ पे कहीं बना लेगा, ठीक है। और रेटिना कहाँ है हम लोगों का, यहाँ पे रेटिना है लेकिन बनाएगा कहाँ पे, यहाँ पे। इसकी वजह से पास का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा, ठीक है। मायोपिया इज अ कंडीशन ऑफ आई वेयर लाइट फोकसेस इन फ्रंट ऑफ रेटिना इंस्टेड ऑफ ऑन द रेटिना। दिस कॉजेज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट टू बी ब्लर्ड व्हाइल क्लोज ऑब्जेक्ट अपेयर नॉर्मल। इसकी वजह से क्या होता है कि दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखता और पास का ऑब्जेक्ट नॉर्मली हम लोगों को दिख जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि एक पिक्चर है, ठीक है, एक मिनट। देखिए यहाँ पे क्या हम लोगों का, ये है रेटिना, ठीक है। ये हो गया रेटिना। फोकस कहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे फोकस होना चाहिए था, लेकिन हो कहाँ रहा है फोकस, यहाँ पे फोकस हो रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, ब्लरी विजन दिख रहा है, जबकि नॉर्मल विजन कैसा है, ऐसा नॉर्मल विजन कैसा होना चाहिए, ऐसा नॉर्मल विजन होना चाहिए, लेकिन हो कैसा रहा है, ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो मायोपिया में क्या होता है कि दूर का चीज़ ब्लर दिखता है, पास का चीज़ सही से नॉर्मली दिखता है, ठीक है। अब देखिए मायोपिया का कितना टाइप होता है, तो हम लोग इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा, सिंपल मायोपिया, कॉन्जेनाइटल मायोपिया एंड डिजेनरेटिव मायोपिया, ठीक है। अब इसको हम लोग एक बार पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, पहले इटियोलॉजिकल फैक्टर देख लेते हैं। क्यों, ड्यू टू इंक्रीज इन एंटेरियो पोस्टेरियर लेंथ ऑफ आईबॉल, ड्यू टू इंक्रीज कर्वेचर ऑफ कॉर्निया लेंस और बोथ। तो इसका क्या क्या फैक्टर हो सकता है, सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया कि आईबॉल का लेंथ का बड़ा होना या फिर छोटा होना, ठीक है, या तो कॉर्निया का जो कर्वेचर होता है वो उसका चेंज होना, लेंस का चेंज होना, या फिर दोनों का हो सकता है, या तो कॉर्निया का कर्वेचर चेंज हो सकता है या फिर लेंस का, नहीं तो फिर दोनों की वजह से
हमारा मायोपिया हो सकता है। ठीक है, तो क्या होता है कि इटियोलॉजिकल फैक्टर में क्या क्या आ जाएगा? सबसे पहले तो लेंस का कर्वेचर या फिर कॉर्निया का कर्वेचर चेंज होना, आई बॉल का लेंथ का बढ़ना या घटना। ठीक है, तो कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर, उसकी वजह से क्या होता है? डीजेनरेटिव चेंजेस कॉज्ड बाय ग्रेजुअल लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द लेंस। ठीक है, तो क्या होता है कि इसकी वजह से जो इलास्टिसिटी होता है लेंस का वो लॉस हो जाता है। उसकी वजह से या तो कहाँ बनेगा, या तो पीछे बनेगा क्या इमेज फोकल पॉइंट, या फिर आगे बनेगा। ठीक है, विच लेड्स टू डिक्रीज एबिलिटी टू, अब वो लाइट को एकोमोडेट नहीं कर पाते और इसकी वजह से क्या हो जाता है? फाइनली उनमें रिफ्रैक्टिव एरर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सब आपका क्या हो गया? इटियोलॉजिकल फैक्टर हो गया। और इसको देख लेते हैं। तो सिंपल मायोपिया क्या होता है? तो इट इज़ अ कॉमनेस्ट वेराइटी विच रिजल्ट फ्रॉम a normal is start a biological variation in the development of eye. Simple myopia start at school age and very slowly progress till adult age. Usually the error does not exceed 6 to 8 diopters. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कुछ भी ऐसा वेरिएशन हो जाता है बायोलॉजिकल। सिंपल मायोपिया मतलब कोई भी ऐसा बायोलॉजिकल वेरिएशन, मतलब या तो रेटिना का लेंथ चेंज हो जाएगा, या कर्वेचर चेंज हो जाएगा, या फिर आई बॉल का लेंथ चेंज हो जाएगा। उसकी वजह से अगर मायोपिया हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सिंपल मायोपिया, यानी कोई भी बायोलॉजिकल वेरिएशन की वजह से। ठीक है, अब कॉन्जेनाइटल क्या होता है? Congenital myopia is present since birth. Usually error is about 8 to 10 diopters, which mostly remain constant. It may be associated with other ocular congenital abnormalities, cataract, megalocornea, microphthalmos. ठीक है, तो क्या होता है? कॉन्जेनाइटल जो होता है वो आपका हो गया सिंस बर्थ। कॉन्जेनाइटल मतलब कि प्रेजेंट सिंस बर्थ, यानी कि उसको स्टार्टिंग से यानी बाय बर्थ ही उसको क्या है? मायोपिया। और ये किसकी वजह से होता है? मेनली कैटरेक्ट की वजह से भी हो सकता है और अदर डिजीज कंडीशन की भी वजह से हो सकता है। ठीक है, और डीजेनरेटिव मायोपिया क्या हो जाता है? डीजेनरेटिव मायोपिया और पैथोलॉजिकल मायोपिया इज अ रेपिडली प्रोग्रेसिंग error resulting in high myopia of -2 diopter और more. It is strongly linked with heredity. ठीक है, डीजेनरेटिव मायोपिया किसकी वजह से होता है? हेरिडिटी के वजह से हो सकता है। इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या हो जाएगा? तो देयर इज रिड्यूस विजन। क्या क्या हो जाएगा? एक तो सबसे पहले दिखना बंद हो जाएगा, ब्लड विजन होगा। अगर फोकस करने में दिक्कत होगा, फिर उसके बाद और पेन हो सकता है, फिर आई पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद और क्या क्या? डबल विजन डिप्लोपिया हो सकता है, बोल सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं। फिर उसके बाद ये सब हो सकता है। ठीक है, ग्लेड दिखेगा अराउंड द ब्राइट लाइट, मतलब कि एक रेनबो टाइप का दिखेगा उन लोगों को जब भी वो लाइट में जाएंगे, एकदम ब्राइट लाइट में जाएंगे तब। तो देयर इज अ रिड्यूस विजुअल एक्यूटी फॉर द डिस्टेंस ऑफ बट नियर ऑब्जेक्ट आर सीन क्लियर। यूजुअली देयर इज नो हेडेक। ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पे यूजुअली हेडेक देखने को नहीं मिलता है, लेकिन किसी किसी केस में हम लोग हेडेक देख सकते हैं। ठीक है, तो जो दूर का चीज़ है वो उन लोगों को नहीं दिखेगा, लेकिन जो पास का चीज़ है क्लियरली वो लोग देख सकते हैं। इन पैथोलॉजिकल मायोपिया द पेशेंट में कंप्लेन ऑफ सीइंग ब्लैक स्पॉट फ्लोटिंग इन फ्रंट ऑफ आई ड्यू टू विट्रस ओपासिटी। तो क्या होता है? पैथोलॉजिकल मायोपिया में क्या होता है कि पेशेंट जो है वो कंप्लेन कर सकता है कि उनकी आँख के सामने क्या दिख रहा है? उन्हें ब्लैक स्पॉट टाइप का दिख रहा है फ्लोट होते हुए, मतलब कि उनके आँख के सामने क्या हो रहा है कि ब्लैक स्पॉट उनको नजर आ रहा है। ठीक है, ये क्या होता है? विट्रस ओपेसिटी की वजह से हो सकता है। विट्रस ओपेसिटी मतलब कि एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन बनने की वजह से। The typical changes seen in the high myopia are myopic crescent either on the temporal side of the optic disc or surrounding the disc, and retinal myopic degeneration or atrophy at the periphery. In very high myopia, the eye are prominent, the pupils are large, and the vision may be very poor with the
अब हम लोग मैनेजमेंट देख लेते हैं मायोपिया का। ठीक है, तो मायोपिया के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, कॉन्केव लेंस लगा सकते हैं, ठीक है, या फिर कॉन्टैक्ट लेंस लगा सकते हैं या ग्लास लगा सकते हैं, ठीक है। सर्जिकल मैनेजमेंट में रेडियल कैरेटोमी हो जाएगा, लैसिक रेजर हो जाएगा, फिर क्रिस्टलाइन लेंस हो जाएगा, रिमूवल ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस एंड ऑर्थोकेराटोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। ये सब हमारा क्या आ जाता है, सर्जिकल मैनेजमेंट में आ जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं हाइपरोपिया। हाइपरोपिया मतलब कि पास का चीज़ नहीं दिखता उन लोगों को, दूर का चीज़ दिखता है। हाइपरोपिया में क्या होता है कि ये हमारा क्या आईबॉल है, लाइट कहाँ बनना चाहिए, यहाँ पे बनना चाहिए, लेकिन बन कहाँ रहा है, यहाँ बन रहा है, ठीक है। यानी कि ये रेटिना यहाँ पे फोकस होना चाहिए था, लेकिन फोकस कहाँ हो रहा है, यहाँ पे फोकस हो रहा है। उसकी वजह से इन लोगों को पास का चीज़ नहीं दिखता है, दूर का चीज़ दिखता है, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया या हाइपरोपिया और द लॉन्ग साइटनेस इज अ रिफ्रैक्टिव स्टेट of the eye where in parallel rays of the light coming from the infinity are focused behind the retina with accommodation being at rest. Thus the posterior focal point is behind the रेटिना विच देयर फॉर रिसीव द ब्लड विजन। इसकी वजह से भी क्या होता है, ब्लड विजन होता है। यानी कि जो फोकस रेटिना पे बनना चाहिए वो रेटिना के पीछे बन रहा है, बिहाइंड द रेटिना, ठीक है। जैसे लिखा हुआ बिहाइंड द रेटिना, यानी रेटिना के पीछे बन रहा है। इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड विजन देखने को मिलता है। इसका क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हो जाता है, क्लिनिकल फीचर मतलब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, टायर्डनेस ऑफ आई हो जाता है, फिर हेडेक हो सकता है, वाटरिंग यानी पानी गिरना हो सकता है, एंड फोटोफोबिया यानी कि बाहर निकलने से, लाइट पड़ने से आँखों में दर्द होता है, ठीक है, या वो जल्दी ब्राइट लाइट में नहीं देखना चाहते, ठीक है। इसका मैनेजमेंट क्या हो जाता है, वही इसका मैनेजमेंट हो जाएगा, आपका कॉन्केव लेंस लगा सकते हैं, ठीक है, या तो स्पेक्टिकल्स के रूप में या फिर कॉन्टैक्ट लेंस के रूप में, लेकिन कौन सा लगाना है, कॉन्वेक्स लेंस लगाना है, ठीक है। इसमें इसका सर्जिकल मैनेजमेंट हो जाता है क्या, रिफ्रैक्टिव कॉर्नियल सर्जरी इसका हो जाएगा सर्जिकल मैनेजमेंट। अब देखते हैं एस्टिग्माटिज्म के बारे में। एस्टिग्माटिज्म क्या होता है कि इसमें जो फोकस है वो कहाँ होता है, फोकस एक की जगह क्या होता है, 2-3 फोकल पॉइंट बन जाता है, ठीक है, लेकिन और कॉर्निया पे ही बन जाता है, 2-3 फोकल पॉइंट कहाँ बन जाता है, कॉर्निया पे बन जाता है। तो एस्टिग्माटिज्म इज अ टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर वेयर इन द रिफ्रैक्शन वेरीज इन डिफरेंट मेटेरिया ऑफ द आई, कंसिक्वेंटली the ray of light entering in the eye cannot coverage to a point focus but from the focal point। यही होता है कि कहीं भी स्पेशली देखा जाए तो ये कहाँ पे होता है कि इसका कोई स्पेशल पॉइंट नहीं है कि ये यहीं पे बनेगा, कहाँ पे, ये कहीं भी बन सकता है, यानी 2-3 बन सकता है। इससे क्या होता है कि ब्लड विजन होता है और फोकस करने में नहीं बनता है। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एस्टिग्माटिज्म बोलते हैं, ठीक है। इसका एटियोलॉजी क्या हो जाएगा, अनइक्वल कर्वेचर की वजह से हो सकता है, ठीक है, या तो कॉर्निया का लेंथ क्या होता है, ऐसे ओवल हो जाएगा, या फिर कॉर्निया का लेंथ ऐसा हो जाएगा, तो इसकी वजह से क्या होता है, एस्टिग्माटिज्म हो सकता है। रेयरली इट मे अकर ड्यू टू सबलेक्शन एबनॉर्मलिटीज ऑफ द कर्वेचर ऑफ द लेंस। साइन एंड सिम्टम्स, ब्लड विजन हो जाएगा, आई स्ट्रेन हो जाएगा, हेडेक हो जाएगा, डिजीनेस हो जाएगा और वोमिटिंग हो सकता है इसकी वजह से, ठीक है। एस्टिग्माटिज्म का कितना टाइप होता है, रेगुलर और इरेगुलर, 2 टाइप के ये होते हैं, ठीक है। फिर मैनेजमेंट इसका क्या हो जाता है, एस्टिग्माटिज्म के लिए आपको सिलेंड्रिकल लेंस लगाना पड़ेगा, ठीक है, या तो लेंस के फॉर्म में या फिर स्पेक्टिकल्स के फॉर्म में। सर्जिकल मैनेजमेंट में वही केरेटोप्लास्टी हो जाएगा आपका, ठीक है। प्रेस बायोपिया क्या होता है, प्रेस बायोपिया जो होता है एक एजिंग कंडीशन होता है, ठीक है। प्रेस बायोपिया इज नॉट एन एरर ऑफ रिफ्रैक्शन बट अ कंडीशन ऑफ फिजियोलॉजिकल इनसफिशियंसी ऑफ एकोमोडेशन लीडिंग टू फेल विजन फॉर नियर। इट इज़ यूजुअली अकर आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। ये कब होता है, 40 साल के बाद मेनली होता है, और ये जो होता है वो ओल्ड एज में होता है, ठीक है। इसका एटियोलॉजी देख सकते हैं, एज रिलेटेड डिक्रीज इन पावर ऑफ सिलियरी मसल, ठीक है, एज रिलेटेड कंडीशन होता है। इसमें इलास्टिसिटी घट जाता है लेंसेज का, ठीक है। एकोमोडेशन पावर जो होता है वो भी
क्या होता है, घट जाता है लेंसेज का एज के साथ। इसका जो कॉजेज होता है वो और क्या क्या हो सकता है, पहले ये जनरली होता है कब, 40 साल के बाद, लेकिन पहले भी ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसका भी कुछ कुछ रीज़न होता है, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा मोबाइल या लैपटॉप के पास एकदम सामने से काम करना, उसकी वजह से हो सकता है। प्री मेच्योर स्क्लेरोसिस ऑफ द लेंस, या तो लेंस का प्री मेच्योर पहले एज से पहले स्क्लेरोसिस हो जाना, ओपन एंगल ग्लूकोमा की वजह से हो सकता है, और हाइपरमेट्रोपिया की वजह से भी ये प्रेसबायोपिया हो सकता है, ठीक है। साइन एंड सिम्टम क्या हो गया कि आई स्ट्रेन यानी आँख बहुत ज़्यादा दर्द करना, हेडेक होना, ठीक है। ब्लड विजन और नॉर्मल विजन नहीं देना, ठीक है। तो अब जब हम लोग पास रखते हैं तो हम लोगों को नहीं दिखता है, दूर थोड़ा सा क्लियर दिख सकता है प्रेसबायोपिया में, ठीक है। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या क्या हो जाएगा, रेटिनोस्कोपी हो जाएगा, ऑटो रिफ्रैक्ट्रोमेट्री हो जाएगा, स्नेलन टेस्ट हो जाएगा, एंड ऑप्थेल्मोस्कोपी हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले सकते हैं, अब ऑप्थेल्मोस्कोपी क्या होता है, ऑप्थेल्मोस्कोपी में एक लाइट लगा के देखा जाता है उनकी आँख में, ठीक है, उनका एकोमोडेशन पावर जो होता है वो। फिर रेटिनोस्कोपी में भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके द्वारा देखा जाता है स्नेलन टेस्ट। इसमें एक चार्ट पेपर होता है, उसमें छोटा बड़ा 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 ऐसे सीरीज में लिखा हुआ रहता है, हिंदी में, इंग्लिश में, या फिर पिक्चर बनाया हुआ रहता है। उसमें आप लोगों को पढ़ाया जाएगा कि आप लोगों का जो आप लोग कैसे कितना देख सकते हैं, ठीक है, कितना दूर तक देख सकते हैं, क्या आपको ब्लर दिख रहा है, क्या आपको सही से दिख रहा है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।